देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया शहीद दिवस। जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पिट्ठू बैग से बरामद हुए 30 लाख रुपए, हवाला के रुपए होने की आशंका। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती डुमना रोड स्थित प्रियदर्शनी कॉलोनी में यूनिटी ऑफ नेशन के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कॉलोनी वासियों ने अपने घरों पर हनुमानगढ़ी अयोध्या से लाए गए धर्म ध्वज अपने घरों पर लगाए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में डुमना रोड प्रियदर्शनी कॉलोनी के वासियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस को यूनिटी ऑफ नेशन के रूप में मनाया। लोगों ने इस दौरान अपने घरों पर अयोध्या हनुमानगढ़ी से लाए गए धर्म ध्वज लगाए और राष्ट्र की एकता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज भी शामिल हुए। उनके द्वारा भगवान श्री राम के चरणों में तिलक लगाकर उनका विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद उन्होंने कॉलोनी वासियों को एकता के सूत्र में पिरोने उनके घरों में धर्म ध्वज लगाया। वास्तव में इस देश को लौह पुरुष की ही आवश्यकता है। जब भी देश के हित में कोई कठोर निर्णय लेना होता है तो व्यक्ति को स्वयं कठोर होना चाहिए। तो आज का ये जो आयोजन है, इसमें जो आधार है वो भगवान श्री राम का है, आधार है हनुमान जी का। यदि समाज के लोग समरस नहीं रहेंगे और छोटे छोटे दायरे में विभक्त रहेंगे तो देश को जो ताकत मिलनी चाहिए वो ताकत मिलेगी नहीं। और इसलिए आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव के अवसर पर इस कॉलोनी के लोगों ने अपनी कॉलोनी में यूनिटी बनी रहे। जब छोटी छोटी यूनिटी रहेगी तो ये यूनिटी राष्ट्र के लिए बड़ी यूनिटी बन करके आएगी। और सरदार वल्लभ को ऐसे ही याद न करें, बल्कि उनके चरित्र को अपने में समाहित कर एक जीने का प्रयास करें, जिससे हर व्यक्ति में उनका संदेश, एक उनके चरितार्थ हो। तब सही माने में हम यूनिटी दिवस का एक देश को संदेश दे पाएंगे। हनुमान जी के हनुमानगढ़ी से ध्वज लाके पूरे एक माला में पिरोने का काम सोसाइटी के संरक्षक और सोसाइटी के सदस्यों द्वारा पूरे घर घर जाके हम वो ध्वज उनके बंधन करेंगे कि हम अपनी एकता और यूनिटी वल्लभ भाई पटेल के नाम से मनाते रहें और एक साथ एकजुट होकर अपने समाज को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें। फिर हमारा घर तो अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। कॉलोनी वासियों ने इस अवसर पर देश और पूरे समाज को संगठित करने और एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। जबलपुर लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन शहीद स्मारक सभा कक्ष में किया गया, जिसमें 2 से 5 मिनट की 52 फिल्मों में से चुनी हुई 10 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। नर्मदा मेरी संस्कृति, परिवार, लोकल फॉर वोकल और एनर्जी और एनवायरनमेंट जैसे विषयों पर आधारित फिल्मों ने समा बांध दिया। स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय चित्र साधना द्वारा जबलपुर लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन शहीद स्मारक में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक दिलीप शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम में आमंत्रित 2 से 5 मिनट की 52 फिल्मों में से 10 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। आकांक्षी नव युवाओं को मार्गदर्शन ने नव निर्माताओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद करके अपने जीवन। स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। चार विषय पे है। नर्मदा मेरी संस्कृति, दूसरा है परिवार, तीसरा है वोकल फॉर लोकल, चौथा है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। ये चारे जो टॉपिक हैं जबलपुर को
ध्यान पर रखते हुए बनाए गए हैं। कुछ बाहर के भी आए कि जबलपुर के बच्चे? बाहर से निश्चित तौर पर लम्पी, अपना छिंदवाड़ा, नागपुर, बालाघाट और इवन त्रिपुरा और भोपाल और इंदौर से भी फिल्में आई हैं। आयोजक मंडल ने बताया कि पुरस्कृत फिल्मों को भोपाल में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। जबलपुर की पुलिस लाइन में रहने वाले आरक्षक शौकत अली की बेटी शमा बानो ने अपनी मेहनत के दम पर संस्कारधानी जबलपुर का नाम रोशन किया है। इस हॉकी खिलाड़ी ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप में अपनी विरोधी टीम के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। शमा रविवार को अपने घर पहुंची, जहां उसके परिवार और पड़ोसियों ने उसका भव्य स्वागत किया। संस्कारधानी की हॉकी खिलाड़ी शमा बानो ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर संस्कारधानी का नाम रोशन किया है। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर शमा ने हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप में अपनी प्रतिवादी टीम के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। शमा पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक शौकत अली की पुत्री हैं। शमा के दादा भी जाने माने हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। शमा रविवार को संस्कारधानी लौटी और उनका परिवार और पड़ोस के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। शमा ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने परिवार को दिया। हॉकी खेलना स्टार्ट बहुत पहले से किया है और मैं अपनी फैमिली से ही मुझे बहुत सपोर्ट मिला है और आस पड़ोस की जो माहौल था मुझे उससे भी बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे कि श्रीमान सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो लाडली लक्ष्मी योजना थी और बेटी पढ़ाओ योजना थी, उससे मैं बहुत ही प्रेरित हो के अपना जो मेरा मोटिवेशन था वो मेरा बहुत हाई हो गया था। लॉकडाउन में भी जहाँ पूरा शहर बंद था, पूरा देश बंद था, वहाँ हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है और उसी का ये फल जो अभी हमें गोल्ड मेडल जो झांसी में प्राप्त हुआ है, उसी का ये नतीजा हैगा। हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं और हर लड़की से ये बोलना चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और खेल में रुचि लें और जो मुख्यमंत्री ने कहा है लक्ष्मी योजना में उसका लाभ उठाएं। शमा के परिवारजनों की माने तो शमा का हॉकी के प्रति रुझान बचपन से ही था और परिवारजनों ने भी उसका पूरा सपोर्ट किया। बेहतर प्रोत्साहन के चलते शमा आज गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई। कमानिया के भीड़ भरे इलाके में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट हो गया। पोल से निकल रही चिंगारियों से दहशत का माहौल निर्मित हो गया। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने सूझबूझ का परिचय दिया और अग्निशमन यंत्र की मदद से आग को काबू करने का प्रयास किया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। कोतवाली थाना अंतर्गत कमानिया गेट के पास भीड़ भाड़ भरे इलाके में विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। इस घटना से दहशत और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पोल से निकली चिंगारियों से लोग दहशत में आ गए। इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोतवाली थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर आग को काबू में किया। इस दौरान विद्युत विभाग को भी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद विद्युत विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया और उनके द्वारा फॉल्ट को सुधारने का काम किया गया। जो इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक पोल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अचानक से ही, जिससे लक्ष्मी भंडार वगैरह नीचे जो कपड़े की दुकानें लगी हुई हैं, इनका जलने का पूर्ण इसमें खतरा बना हुआ था। लेकिन पुलिस स्टाफ ने बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर कंट्रोल पाया। एमपीबी का भी सहयोग मिला इसमें। बताया जाता है कि जिस वक्त हादसा हुआ बाजार में लोगों की भीड़ थी और आसपास कपड़ों की दुकानें भी थीं। अगर पुलिस अधिकारी समय पर सूझबूझ से काम नहीं लेते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। संजय गांधी वार्ड में हनुमानताल और थाना आधारताल की सीमा पर स्थित मुक्तिधाम में असामाजिक तत्वों, नशेलचियों और जुआरियों, सटोरियों के जमावड़े से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर शमशान भूमि विकास समिति और कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने नगर पुलिस अधीक्षक के नाम मांग पत्र सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की। देने को तो हम आपके थाने के सिपाही को भी दे देंगे। संजय गांधी वार्ड में चंडी माता मंदिर के पीछे आधारताल और हनुमानताल थाने की सीमा पर स्थित मुक्तिधाम में बढ़ रही असामाजिक गतिविधियों से लोग परेशान हैं। मुक्तिधाम में नशेलचियों, जुआरियों और सटोरियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में लगातार चोरी की वारदातें भी हो रही हैं।
असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर शमशान घाट विकास समिति और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर संभाग के नाम मांग पत्र सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 2 थानों की सीमा पर स्थित शमशान घाट में लगातार असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ रही है और पुलिस के संरक्षण में लगातार जुआरी और नशेलचियों का यहां जमावड़ा लग रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। और यह सब जो कृत्य हो रहा है, चाहे चोरी हो, जुआ हो, लूटपाट हो, ये कहीं ना कहीं हनुमान ताल पुलिस थाने के संरक्षण में ये सब अपराध फल फूल रहे। हमारी ये मांग है कि अपराधियों के खिलाफ सीएसपी महोदय कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस जन और आधार ताल शमशान भूमि विकास समिति सीएसपी महोदय के कार्यालय को भी घेराव करने में पीछे नहीं रहेगी। कुछ क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां जैसे जुआ खेलना, चोरी करना, स्मैकियों का जमावड़ा रहना है, इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है। हमारी पेट्रोलिंग इस एरिया में पेट्रोलिंग करती है, लेकिन और सघनता से पेट्रोलिंग करके असामाजिक जितनी गतिविधियाँ हैं, इनको असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, इनको दूर किया जाए। बरगी वन परिक्षेत्र के मुकनबारा में जंगली जानवरों के शिकार के लिए करंट के तार बिछाने वाले 3 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने दबोच लिया है। शुक्रवार की रात करंट के तार में फंसकर सियार की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि वन परिक्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता बढ़ने के चलते शिकारी भी सक्रिय हो गए थे और शिकार के लिए हाई टेंशन लाइन में तार फंसाकर जानवरों के शिकार की योजना तैयार की गई थी। वन विभाग ने मुकनबारा के रहने वाले शिकारियों कमलेश, रघुवीर, प्रकाश और मुकेश को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इनके द्वारा जानवरों का शिकार करने के लिए 33 केवी हाई टेंशन लाइन से जीआई तार डालकर करंट फैलाया गया था। इस तार की चपेट में आने से मादा सियार की मौत हो गई थी। मौके पे करीब 1000 फीट तार बिछा रखी थी उन लोगों ने, बिजली की तार और खूंटियां, वो हमने बरामद की, वहाँ पे जब्त की और अपने रात भर वहाँ पे गश्ती की बरगी क्षेत्र में। और गश्ती के दौरान हम लोगों ने अपने मुखबिर तंत्रों से पूछा, वहाँ से सूचना मिली कि कमलेश और रघुवीर ठाकुर के नाम सामने है। वन विभाग के अमले ने मौके पर सर्चिंग कर 2 किलो जीआई तार भी जब्त किया है।